नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहदाबार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। भूसा अभी 600 से 700 रुपए मन चल रहा है, बहुत महंगा चल रहा है और इसका इस्तेमाल किसान ही करता है। अब इसके अंदर भूसा जा रहा है और भूसे की तौल में हो रहा है धर्मकांटों पर झोल। ये तीन धर्मकांटों की अलग अलग एक ही गाड़ी की, इसी घोड़ा गाड़ी की पर्चियां हैं और इन तीनों पर्चियों के अंदर सबूत झोल साबित किया जाएगा। इन भैया ने पकड़ा है लाइव, पेशे से वकील हैं और ये भैया घोड़ा गाड़ी वाला है। इनसे पूरी बातचीत कर लेते हैं कि और शक कहाँ से शुरू हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। इस भैया को शक बता रहे हैं कि ये जिद करते हैं कि भैया हमें फला एक फिक्स धर्मकांटे पर ही तुलवाना है जिसमें झोल का शक ये भाई साहब बता रहे हैं। अब आगे की बातचीत दोनों पक्षों से आपकी करवा देता हूँ, क्या पूरा मामला है। हाँ भैया, क्या पूरा मामला था, पहले मामला समझाओ सब साथियों। नाम बताओ अपना। मेरा नाम होतीलाल कुंतल है, गांव बोर्रा से बिलोंग करता हूं, लेकिन पिछले 30 साल से हम यहाँ रूंदिया नगर में रह रहे हैं। ऐसा झोल हमने कभी नहीं देखा। मैंने अपने भतीजे को भूसा लेने के लिए यहाँ पे भूसा मंडी पे भेजा। वहाँ से ये 600 रुपये मन के हिसाब से भूसा तय करके लेके आता है, लेकिन उसमें भी बात ये होती है कि भूसा गाड़ी वाला ये बोल देता है कि मैं तुलवाऊंगा तो इस धर्म कांटे पे तुलवाऊंगा जो नीतन हॉस्पिटल के बगल में है, मैं किसी और धर्म कांटे पे नहीं तुलवाऊंगा। बात ये आती है और यहाँ से हमारा शक का दायरा शक में कन्वर्ट हो जाता है। हमने अपने भतीजों को भेजा, वो भूसा ले आया, घर पे गाड़ी आ जाती है, लेकिन हमें फिर भी वहाँ पे डाउट होता है। हमने उस गाड़ी वाले से बोला कि ऐसा कर, इसको एक जगह पे और तुलवा लेते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो तीसरी जगह पे और तुलवा लेंगे। आप लोगों ने माल नहीं उतारा तब तक? माल नहीं उतारा था हमने। और ये पहली पर्ची है इसकी? ये सबसे पहली पर्ची है जो इस धर्मकांटे की है। लेकिन जब हम दूसरे धर्मकांटे पे गए, जो श्री हरि सिंह कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा है, अखाड़े के बगल में ही है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, सबकी रसीद है हमारे पास में। मैं आपको सबूत अभी मैथमेटिक्स के हिसाब से और समझाएंगे। तीनों धर्मकांटों की मेरे पास में रसीद हैं और इसमें लगभग 60 किलो का अंतर आ रहा है। अच्छा, तोल में 60 किलो का अंतर आ रहा है, जो मेरे पास में रसीद सहित सबूत सहित मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन ये जो दो उधर वाले जो धर्म कांटे हैं उनमें जो अंतर है वो 4-5 किलो का है, लेकिन इस धर्म कांटे में और उनके धर्म कांटों में 55-60 किलो का अंतर है। 55-60 किलो का अंतर आ रहा है। ये सारी चीजें अभी रसीद पे हैं, वो आपको दिखाएंगे। हाँ भाई, तुम एक चीज समझाओ मेरे को, दोस्त नाम बताओ तुम अपना। वीरेंद्र। एक ही धर्म कांटे पे तुलवाने की जिद क्यों करते हो, उसका क्या कारण? भाई साहब, मैं कोई धर्म कांटे की न्यू नहीं गई थी, हम उस पर तुलवाएंगे। इन्हें भाई साहब ने नहीं की थी, हम न्याय लिया, न्याय तुलवा ले गए। भाई इतना जानते हैं हम तो। भाई साहब ना, ये बता रहे हैं कि तुम इसी धर्म कांटे पे तुलवाने की जिद करते हो। इनका भतीजा गया था भाई साहब को, हमें कोई मतलब नहीं था। ये भाई साहब नहीं तुलवाते थे, हम नहीं ले आए थे और कुछ नहीं किया था। इनने भाव किया था, हम भाव कर ले आए। इतना बात थी हमारी तो भाई साहब से। अब देखिए, इनका मैं उत्तर दूंगा इनके जवाब में। ये भाई साहब यानी कि तुलवाने की, वहाँ पे दूसरे कांटे पे तुलवाने की यानी कि मना कर रहे थे, तब इनकी पिटाई हुई है। इनको घर में बंद किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद में ये तैयार हुआ है, तब जाके इसने दूसरी। आपने पिटाई कर दी इसकी? इसके 2-4 चांटे पड़े हैं। चांटे किसने मारे, आपने? हाँ, हम नहीं मारे। अच्छा। वो देने पड़े, मजबूरी थी हमारी, हम देना नहीं चाहते थे। हम तो ऐसे क्या पुलिस में देना चाहते थे, लेकिन आगे ये कार्रवाई चलेगी, कोर्ट केस चलेगा। जो भी फौजरी पना है, जो भी एक धांधलेबाजी हो रही है, वो धांधलेबाजी को खत्म करना। ये मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ में शोषण ना हो। ये आम जनता है, गरीब हैं, 1-1, 2-2 भैंस पाल के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए मैंने ये तोल कराई है 3-3। मेरे साथ में 900 रुपये का अंतर है, इसमें 900 रुपये का अंतर है। ये घोड़ा गाड़ी वाला अगर मैं तोल नहीं कराऊं तो 900 रुपये मेरे से ज्यादा लेता। आपको 8 किलो वजन का अंतर है। आपको मैं ये रसीदें एक बार सभी साथियों को समझा देते हैं। आप इधर आ जाइए, पूरी रसीदों को ये समझाइए और किस किस धर्म कांटे का क्या रिजल्ट आ रहा है, ताकि सबको तथ्यों के साथ जानकारी मिले। आप भी समझाइए किस तरह से है आप। हाँ जी, देखिए, ये श्री हरि सिंह धर्म कांटा और ये आपका माल गोदाम रोड पे पड़ता है, जहाँ पे 3 कांटे एक साथ पड़ते हैं। एक तो पूनम धर्म कांटा है, एक श्री हरि सिंह कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा है, एक श्री हरि सिंह के ही नाम से है जो भी धर्म कांटा है। हरि सिंह नाम के वहाँ पे 2 धर्म कांटे हैं। इसमें भार वजन आ रहा है 740 kg, जिसका दूसरे में टोटल वजन कितना? हाँ, और देखिए दूसरे में जो वजन आ रहा है वो आ रहा है सीधे 800 kg। गौर फरमाइए, इस धर्म कांटे पे पीले कलर की पर्ची है, इसमें 800 kg आ रहा है। और यहाँ पे ये जो श्री हरि सिंह धर्म कांटा है, यहाँ पे 740 किलो आ रहा है। पहला अंतर तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि 60 किलो का अंतर है। आप देख लीजिए, माइनस प्लस आप स्वयं अच्छी तरह से कर सकते हैं। तीसरी जो पर्ची है, इसके अंदर जो टोटल जो वेट आ रहा है, ये आ रहा है 745 kg।
यहाँ तक बात मानी जा सकती है कि 745 और 740 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तुलती हैं, हो सकता है 5 किलो का अंतर पड़ जाए, लेकिन इतना अंतर नहीं पड़ता कि यहाँ पे 60 किलो का अंतर पड़ रहा है। 740 टोटल 740 श्री हरि सिंह धर्मकांटा और श्री कृष्णा धर्मकांटा 800। 60 किलो का अंतर कहीं नहीं होता है। अगर 60 किलो का अंतर आता है तो बंद कर देनी चाहिए ये कांटे की व्यवस्था। ये नाम का धर्मकांटा है, धर्मकांटा नहीं है। ठीक है साथियों, तो अब पूरा मामला आप एक बार सभी समझ लीजिए आगे की ओर आ जाइए। अब आप आगे क्या प्रक्रिया चाहते हैं? आगे प्रक्रिया में ये चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन को बुलाया जाए, इसकी घोड़ा गाड़ी है इसको जब्त कराया जाए। ये बंदा एक जमाने में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा के उन्मूलन के लिए हमारे कानून के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। कम से कम 7 साल या 10 साल की इसकी जेल हो सकती है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कम से कम इसको इतना दंड तो मिलना चाहिए कि आगामी समय में ये ऐसा कोई गलत काम ना करे। ना जाने कितने गरीब लोग ऐसे हैं जो अपना पशु पाल के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ना जाने कितनी गायों के लिए लोग, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में गाय पाली जाती हैं कि कम से कम सेवा भी हो जाएगी, गौ माता है, और साथ में चारे की व्यवस्था इनके लिए हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मालूम चल रहा है कि ये तो ठगी कर रहे हैं। और ये तो फिर भी एक छोटे साइज की गाड़ी है, बड़े साइज की हो तो बड़े अमाउंट में भी ठगी हो सकती है। अगर गाड़ी होती है तो कम से कम 2 और 4 हजार रुपए का अंतर डाला जाता है इस धर्मकांटे से। हमने बड़ी गाड़ियां भी खरीदी हैं और हमें ये अंतर उस समय पे हमने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2-2, 4-4 हजार रुपए का जनता बताती है। लेकिन जनता इतनी जागरूक नहीं है कि आप जैसे मीडिया वालों को बुला सकें, प्रशासन के अंदर केस दायर कर सकें। लेकिन अगर जागरूक हैं तो पूरे भरतपुर को ये सचेत करना चाहूँगा, पूरी दुनिया को सचेत करना चाहूँगा कि जहाँ भूसा सोने के भाव बिक रहा है वहाँ पे ऐसे घोटाला भी हो रहा है। दोस्तों पूरा मामला आप सभी को समझ में आएगा, शेयर कीजिए, सब तक जानकारी को पहुंचाइए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। भूसा बड़ा महंगा है, सोने के भाव भी बिक रहा है, करीब करीब समझ लीजिए। अब ऐसा लग रहा है कि गेहूं और भूसा दोनों बराबरी हो जाएंगे, गेहूं खिला लो या भूसा खिला लो भैंस को बराबरी। अब इस तरह के अगर झोल हो रहे हैं और धर्म कांटों से भी अगर इस तरह का अविश्वास हो जाएगा लोगों को तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। लास्ट में क्या कंक्लूड करना भैया? लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो धर्म कांटे पे यहाँ पे जो भाई साहब बैठे हुए हैं जो अपने आप को आगरा का बताते हैं, 2 मिनट इनके साथ में बातचीत की जानी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ से ये मालूम चला है कि इनको जो पेमेंट मिलता है वो अच्छा खासा पेमेंट मिलता है, 20-25 हजार रुपए, लेकिन इन्होंने अपनी नौकरी को यहाँ पे एक दूसरा बंदा और बैठा रखा है। मेन बात यह है कि इनको बुलाया जाए और इनसे बात की जाए, ओरिजिनलिटी निकल के आनी चाहिए। बात करना चाहते हैं आप? खाल निकालनी है। आइए।